नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और आप लोगों के द्वारा एक जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के फॉर्म भेजा गया है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और देखिए पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जिनका रिजेक्ट हो गया है, जिनका पोर्टल के ऊपर नाम नहीं ऐड हुआ है, उन सभी को अभी क्या करना है नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और एक कमेंट मुझे लगातार रिसीव हो रहा है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि आप गलत बता रहे हैं, पैसा नहीं आया है, रेडी फॉर पेमेंट कब से पड़ा हुआ है। तो सिर्फ ये आप अपना बात बता रहे हैं, हमने जो आपसे क्वेश्चन किया उसका जानकारी आपने नहीं दिया, तो आपके कमेंट का रिप्लाई दे करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी बार आपको रिप्लाई दी जा चुकी है, बट स्टिल आप उस कमेंट के बदले 3-4 और कमेंट कर देती हैं, तो जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो जो कमेंट आप करें, कोशिश करें उस कमेंट को एक बार खोल करके ज़रूर चेक करें। रिप्लाई अगर हमारे तरफ से गया होगा तो आप उसका रिप्लाई दे सकती हैं। अदरवाइज़ नया नया कमेंट करिएगा तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि एक एक कमेंट को देखते हुए रिप्लाई करें। और आप जो है एक दूसरे की मदद भी किया करें अगर वीडियो को पूरी तरीके से सुनती हैं तो। देखिए मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें विश्वविद्यालय में या फिर उसके बाहर जो कैफ़े वाले बैठते हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि हम आपका पैसा दिलवा देंगे, बस आपको इसमें से जो है 5,000 6,000 रुपये हमें देना पड़ेगा। और बहुत सारी जो शर्तें बताते हैं, ऐसा कई बार आप लोगों को सुनने को मिला भी होगा। तो देखिए ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में होता है। इसके बीच में कोई भी बिचौलिया अगर पड़ता है तो सिर्फ वो अपना पैसा बनाने के लिए पड़ता है, अदरवाइज़ उनका कोई रोल उसमें होता नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूँ, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर क्यों ना हो। हमारे जैसे यूट्यूबर्स भी है, वो कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पेंडिंग है काफ़ी टाइम से और वो आगे वेरीफाई होकर नहीं जा रहा है, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। हम उन लोगों तक आपको पहुंचा सकते हैं जो आपका वेरीफाई करवा सकते हैं या फिर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको वो सॉल्व करवा सकते हैं। अब ये एकदम से डायरेक्टली आप कहिएगा कि अब घर बैठे बैठे कि सब कुछ आप ही करवा दीजिए, तो उस केस में कोई भी आपसे पैसे ही मांगता है। तो यही सब जो है प्रॉब्लम है इस योजना को लेकर के। 50,000 की राशि काफ़ी ज़्यादा बड़ी राशि है, ये रकम बड़ा है। इसको देखते हुए जो है इसमें दलाल जो है ढेरों भरे पड़े हैं हर एक विश्वविद्यालय में। ना केवल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की बात है, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, पाटलिपुत्रा की बात करें, मुंगेर की बात करें या फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें, मगध यूनिवर्सिटी की बात करें, इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो बिहार में चल रहे हैं, उसमें दलाल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब मुद्दे की हम बात करते हैं। ये जो फॉर्म आप लोगों को जो दिख रहा है, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना सेशन 2018 से 21, फैकल्टी का नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, आपका एक फ़ोटो पूछा जा रहा है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग ईयर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और आपका बैंक होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, आधार नंबर। फिर जो आपको बोला है स्नातक तृतीय खंड का जो है छायाप्रति मार्कशीट का लगाना है, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड का छायाप्रति और आवेदक का हस्ताक्षर बोला जा रहा है। नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि छात्रों के द्वारा जो है आवेदन में दिया गया विवरण दिनांक 31/3/2024 तक जो है विश्वविद्यालय को भेज दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जो है ऑनलाइन की तिथि निर्धारित के बाद मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जो है छात्रा स्वयं ऑनलाइन करेंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपको खुद करना होगा, तभी योजना का लाभ मिल पाएगा। अब देखिए ये बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का तो नोटिस नहीं है, ये मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ। तो जो भी छात्राएं बिहार यूनिवर्सिटी की हैं और उनके पास अगर ये फॉर्म पहुँच रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक बार अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है कॉलेज में जा के। कुछ छात्राओं का सवाल आया था कि मेरा फादर्स नेम मिसमैच की वजह से रिजेक्ट हो गया है, तो इस केस में क्या करना है। तो दोबारा से जब पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल अगले महीने ओपन हो जाएगा अगर इंटरमीडिएट का रिजल्ट अगले महीने जारी कर दिया जाता है बिहार बोर्ड का, तो अगले महीने ही आप लोग रीअप्लाई कर सकती है। जिनका रिजेक्ट हो गया डोमेसाइल की वजह से, फादर्स नेम मिसमैच की वजह से, तो अगले महीने से आपका एप्लीकेशन वापस से स्टार्ट होगा, आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। और जैसे ही बिहार स्टेट का जो है आपका चुनाव का घोषणा होगा, वैसे ही फिर ये योजना पे फिलहाल रोक लग जाएगा। वो तब की बात है जब चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी तब, तो मे बी उसमें आपको पेमेंट उस टाइम ना मिले, डिले हो जाए, तो वो अपडेट जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल जो बात है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये जिस भी विश्वविद्यालय का है, अगर दूसरे यूनिवर्सिटी का ये है और कोई छात्राएं इस वीडियो को देख रही हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी में ये वाला फॉर्म दिया गया है या मेरे कॉलेज में ये वाला फॉर्म बोला गया है भर करके जमा करने के लिए। देखिए ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे जा रहे हैं जिस इन्फॉर्मेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बैंक होल्डर नेम ज़रूरत नहीं है, अकाउंट नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं होती है, बैंक नेम की ज़रूरत नहीं होती है।
हाँ, आधार कार्ड आपका मांगा जा सकता है, आधार कार्ड का छाया प्रति मांगा जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर आपका फादर्स नेम अंकित होगा, आपका नाम अंकित होगा, एड्रेस अंकित होगा, वो एक चीज़ है जो मांगा जा सकता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट देने का मतलब ये बन जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो डायरेक्टली जो है वो कॉलेज के पास जा रहा है या फिर यूनिवर्सिटी के पास जा रहा है या किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहा है। तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ मांगा जा सकता है, फादर्स नेम मांगा जा सकता है, मदर्स नेम मांगा जा सकता है। बाकी हमें भी ये नहीं पता चल पाया कि किस यूनिवर्सिटी का ये एक्चुअली फॉर्म है। ये फॉर्म काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप्स में, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की छात्राओं को। अब किस यूनिवर्सिटी का है ये कोई अगर जान रहा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये हमारे यूनिवर्सिटी का है या फिर हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ऐसा बता सकती हैं आप। तो देखिए ये एप्लीकेशन प्रोसेस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका करंट में बना होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट जो है यहीं पे खुला हुआ होना चाहिए। फिर बहुत सारी छात्राओं का ये सवाल आ रहा है कि हम जनरल से हैं, सेकंड डिवीज़न हो गए, तो क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है कि ये हवा पानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने हाथ से 150 लोगों का फॉर्म भरा था और उसमें से अभी तक के 110 लोगों का जो है पैसा आ चुका है, यानी 110 छात्राओं का पैसा आ चुका है। बाकी बची जो भी छात्राएं थी उनका बैंक सीडिंग नहीं था, जिसकी वजह से उनका पेमेंट जाने में टाइम लगा। कुछ छात्राओं का इधर पैसा आ भी गया जो 2018 से 21 सेशन की थी। हालांकि अब जो है 2019 से 22 सेशन की छात्राएं और 2020 से 23 सेशन की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो जो बिहार विश्वविद्यालय से पास आउट हुई हैं 2020 से 23 सेशन की छात्राएं, उनका आवेदन प्रक्रिया अभी फ़िलहाल नहीं होगा जब तक कि उनका ऊपर से आदेश नहीं आता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट आदेश कर देती है कि दिसंबर तक जिनका रिजल्ट जारी हुआ उनका भी नाम ऐड कर दिया जाए, तो फिर आप लोग का भी नाम ऐड कर दिया जाएगा और आप लोगों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल यही अपडेट है कि अगले महीने से पोर्टल खुलेगा। ये मैं कब से कह रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है और दोबारा से जा कर के कॉलेज में कुछ भी सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। भले ही जिनका रिजेक्ट हो गया फादर्स नेम मिसमैच की वजह से, वो यूनिवर्सिटी जाएँ और अपना डिटेल्स जो है सही वहाँ पे चेक करवाएं, वहाँ पे जमा करें, ठीक है, जिनका फादर्स नेम की वजह से रिजेक्ट हुआ है। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जो भी छात्र आएंगे DSW डिपार्टमेंट में जा करके वहाँ पे आप जो है जमा करिएगा, अगर आपका फादर्स नेम की वजह से मिसमैच होकर के रिजेक्ट हुआ है तो, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका कुछ अगर सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा। रेडी फॉर पेमेंट वाली छात्राएँ और वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी अप्रूवल वाली छात्राएँ इंतज़ार करेंगी अप्रैल महीने तक का। अगर आपका वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी अप्रूवल लिख रहा है तो आपको अप्रैल माह तक का इंतज़ार करना होगा। अप्रैल में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट यूनिवर्सिटी के थ्रू। और जिनका रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है उनका इन प्रोसेस अगले महीने जाएगा। जब तक के एजुकेशन डिपार्टमेंट के फंड में पैसा नहीं आता है तब तक आपको ये अमाउंट जो है प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता है। इस बात का आप सभी खासा ध्यान रखिएगा। इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें आपका जो है ये पेमेंटिंग प्रोसेस रुक सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उससे पहले जो अपडेट्स रहेंगे वो आपको ज़रूर से ज़रूर दिए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, साथ ही हमारे clicktoday.shop वेबसाइट के माध्यम से। तो गूगल पे जाकर के हमारे वेबसाइट का भी नोटिफिकेशन आप सभी अलाउ कर सकती हैं और जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तो तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।